इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अधा तन्मन्येधितमुत्तमम्। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7वें अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 और 24 में प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति की 9 विधियां समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आइए भक्ति की इन 9 विधियों की एक झलक प्राप्त करें श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में। And when he heard Srila Prabhupada, perhaps in Montreal, he took that so deeply to his heart. He could see that Prabhupada was requesting him, please share the love and the compassion and the humanity which Chaitanya Mahaprabhu has come to give this world. And because of that, Srila Gopal Krishna Maharaj has been a pillar of ISKCON. He has been one of the strong pillars of this society. Locket on her neck and the nectar of her right happy smile. The Lord then spoke to her as follows. इसी तरह उनके उत्साह की सीमा ही नहीं है। और 8 बजे के निकट मेरे कान में महाराज पूछते थे, तो राधे श्याम यू ऑल एंड गुरु पूजा पे 8 o'clock? मैं बोलता हाँ महाराज करेक्ट। इसके बाद भागवतम क्लास, आई थिंक आई शुड बी एंडिंग नाउ करेक्ट, ऐसे पूछते थे, क्या अभी पूरा कर दूं? तो मैं उनको बोलता था आपकी मर्जी, ऐसे बोलता था। उसके बाद चलता था गुरु पूजा 8:45 बजे तक। हरि बोल हरि बोल, अनेक बार हरि बोल में। I have witnessed your tireless energy to inspire, lead, and personally show a wonderful example of loving Srila Prabhupada with fixed attention, always staying loyal to the mission of ISKCON. दिल्ली से अमृतसर गए थे, बहुत पुरानी बात है। दिल्ली से अमृतसर उस समय कोई वॉल्वो बसेस नहीं चलती थी, कोई स्पेशल बसेस नहीं थी, नॉर्मल रोडवेज की बस थी। 12 घंटे लग गए पहुंचने। वो 12 घंटे महाराज सोए नहीं। He was chanting throughout the journey. He was chanting throughout the journey. वो बिल्कुल नहीं सोए, एक नैप भी नहीं लिया महाराज 12 घंटे। That was his sadhana, very strong sadhana he had. प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। You know, even if it's a difficult thing, someone who is so surrendered to doing everything as Srila Prabhupada wanted, and so humble. You know, I never realized how humble he was. My appreciation for how hard he was working, how much he would sacrifice his time, his energy, never thinking about himself, never even thinking about his physical condition, just thinking about, I have to do these things for Srila Prabhupada. Just a few weeks ago, I discovered some of the places that I'm GBC of that I didn't even know. He was so many places he was in charge of. कृष्ण की आराधना करें जो शिष्यों से अपने भी कराए जो राधा कृष्ण की आराधना करें। महाराज के बाद गौर निताई, नरसिंहदेव, Srila Prabhupada, then special गोवर्धन शिलास। इसमें एक में राधा रानी के चरण का निशान है, एक शिला में तुलसी मंजरी बनी हुई है, और स्पेशल शालिग्राम शिला is लक्ष्मी नरसिंहा, उग्र नरसिंहा, कृष्ण बलराम, then lot of small shilas. Without fail he used to worship all those deities. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ श्री हरि जैसे गुण है गुरु में सभी। This amazing devotee, at every picture in the temple room, he was offering his full dandavats. Not only was he offering his dandavats, but as he was offering his pranam mantra to Srila Prabhupada, if even one syllable was incorrect, he would stop and start all over again. Srila
प्रभुपाद दास अनुदास। पहले तो भगवान श्री कृष्ण करुणा करके प्रकट हुए जन्माष्टमी को। नंद उत्सव के ऊपर नंद बाबा ने बड़े उदारता से महामना ने सबको सब उपहार दिया, पर कलयुग में हमको शिला प्रभुपाद दिया। ये नंद उत्सव के दिन शिला प्रभुपाद जी आए। फिर देखा 2 दिन भक्त उत्सव करेंगे, 1 दिन विराम देने के बाद गोपाल कृष्ण महाराज को पार्षद को भेज दिया। तो ये दास दास अनुदास हुआ कि नहीं हुआ? ये सेवा के अंदर से सेवा, एक सेवक प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के सेवक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के सेवक, ये दास दास अनुदास। Always available for everyone. He would meet everyone, hear everyone, and try to solve the problems of each and every devotee. He was so personal and so caring. In his life, he never did any Vaishnava aparat. Even something happened by mistake, 3 times he will say sorry. वहां पर एक माता जी आई गुरु महाराज के पास और महाराज से बोलते हैं, महाराज मैंने बड़े ऑफेंसेस किए आपके प्रति, तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जी ने बोला, मैं आपको उन सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूं जो कि आपने आज तक किए हैं, और मैं आपको उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूं जो आप भविष्य में करोगी। सो दिस इज हाइट ऑफ फॉरगिवनेस। लोग एक मिस्टेक्स को मन में लेके चलते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी करते हैं एक स्ट्रोक के अंदर पास्ट के फ्यूचर के सारे ऑफेंसेस माफ कर देते। तो इसलिए अगर कभी हमारे उनमें कभी रंज आए किसी को लेकर के, तो गुरु महाराज जी को याद करेंगे ना, आपके हृदय का रंज चला जाएगा, क्योंकि क्षमा करने की मूर्ति जो है हमारे गुरु महाराज जी हैं। I don't really have any assets, cash, bank deposit, locked box, vehicles, stocks, or any property in my name. All the properties in the zones managed by me in ISKCON are registered legally in ISKCON's name, and there's nothing in my name except a Rolex watch gifted by Srila Prabhupada in 1977. That simplicity, that childlike behavior. He opened so many temples, distributed so many books, traveled around constantly. But behind the scenes, you just saw simple devotee. He's just a devotee of the Lord, a devotee of his spiritual master. That's what's behind all of that. Being on the GBC is like living in hell. And he served without turning away for 50 years. जीवन के अंत तक नव्यता भक्ति का पालन करना उन्होंने दर्शाया है। कठिन है, आसान नहीं होगा, ये भी उन्होंने बताया है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी संपत्ति है, उन्होंने सिखाया है। ऐसे हैं प्रभुपाद मैन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। But as we said earlier, we are all going to depart today or tomorrow. If we are fixed up spiritually, there is nothing to worry. A pure devotee is always engaged in serving the mission of the Lord. To him, living or dying is the same. When he lives to protect the Vedic culture. He lives to serve the Lord. And when the Lord decides, now he has to go to some other part of the world, he does that with no hesitation.